बीरबल ने ऐसा क्या किया कि अकबर ने कहा, मुझे तुमसे डर लगने लगा है। एक दिन की बात है जब बादशाह अकबर का मूड कुछ ज्यादा ही रचनात्मक हो गया था। बीरबल, अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, कल रात मैंने एक सपना देखा। कोई डरावना सपना था जहां हुजूर को कर वसूलने वाले चुड़ैलें पीछा कर रही थीं। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, पर मुस्कान छिपा नहीं पाए। नहीं बीरबल, अकबर ने आंखें मिचमिचाईं। इस बार का सपना कुछ गूढ़ था। मैंने सपने में देखा कि दरबार में कोई है जो छिपकर मेरी जासूसी करता है, मेरे हर फैसले के पीछे की सोच जानता है, और कभी कभी तो मुझसे पहले ही वो कर डालता है जो मैं सोच रहा होता हूं। बीरबल ने धीमे से खंखारते हुए कहा, अगर ऐसा कोई है तो वह निश्चित ही बहुमूल्य रत्न होगा हुजूर। रत्न? मुझे तो लगता है वो कोई खतरनाक जादूगर है। और बीरबल, अजीब बात यह है कि सपने में उसका चेहरा तुम्हारे जैसा था। अकबर ने आंखें तरेरते हुए कहा। बीरबल ने आंखें चौड़ी की। हुजूर, सपनों की दुनिया का तो कोई भरोसा नहीं। कल को आप देखेंगे कि मैं उड़ रहा हूं और आप मेरे पीछे झाड़ू लेकर दौड़ रहे हैं। दरबार ठहाकों से गूंज उठा, लेकिन बादशाह को अब मजाक में बात नहीं लेनी थी। बीरबल, उन्होंने गंभीर होकर कहा, मैं एक परीक्षा लेना चाहता हूं। अगर तुम इसमें पास हुए तो मैं मान जाऊंगा कि तुम सिर्फ बुद्धिमान नहीं, कुछ ज्यादा ही हो। और अगर फेल हुए तो तुम्हें एक दिन का दरबारी मौन रखना होगा, यानी एक दिन तक दरबार में बिना कुछ बोले बैठना होगा। बीरबल ने दाढ़ी पर हाथ फेरा और बोला, हुजूर, अगर परीक्षा मजेदार हो तो मौन भी मजेदार लगेगा। पूछिए, क्या करनी है? परीक्षा की शर्त। अकबर ने अपनी अंगुली हवा में घुमाते हुए कहा, अगले 3 दिन तक मैं हर दिन दरबार में एक अनोखी घटना घटने दूंगा। तुम्हारा काम है यह पता लगाना कि वो घटना असली है या मेरी बनाई हुई चाल। और हां, हर शाम मुझे उसका कारण और निष्कर्ष भी सुनाना होगा। मान्य है, बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया। दिन 1, अंधी गाय और दरबारी साजिश। पहले ही दिन सुबह दरबार में हलचल मच गई। एक किसान दौड़ता हुआ आया और बोला, हुजूर, मेरी गाय बोलने लगी है और वो कह रही है कि दरबार के 4 मंत्री उसे चुपके से चारा चुराते हैं। पूरे दरबार में सनसनी फैल गई। गाय को लाया गया। सचमुच उसकी गर्दन पर एक लकड़ी का फ्रेम था जिसमें से निकल रहा था एक आवाज, राय बहादुर हर रोज मेरी घास चुराते हैं और फिरोज मिर्जा मुझे दूध देने से पहले डांटते हैं। अकबर ने भौहें चढ़ाईं। बीरबल, ये क्या हो रहा है? जानवर भी अब गवाही देने लगे हैं। बीरबल गाय के पास गए, झुककर कुछ देखा, मुस्कुराए, फिर बोले, हुजूर, आज की घटना चाल है, और बेहद शातिर चाल। क्यों? क्योंकि गाय के कान के पीछे छुपा है एक पिंजड़ा जिसमें बैठा है तोता। बीरबल ने जैसे ही गाय के फ्रेम को खोला, वहां बैठा एक तोता फड़फड़ाता हुआ बाहर आया और बोला, राय बहादुर, चोर चोर। अकबर हंस पड़े। शाबाश बीरबल, तुमने पहली चाल पकड़ ली। दिन 2, खोया हुआ खजाना और सूखे पत्ते। अगले दिन एक बूढ़ा व्यापारी आया और बोला, हुजूर, कल रात मेरे सपनों में एक आवाज आई जिसने कहा कि आपके बाग में एक पुराना खजाना छुपा है। और जब मैंने वहां खुदाई की, सचमुच वहां एक संदूक मिला, भरा हुआ हीरों से। अकबर खुद भी चौंक गए। संदूक दरबार में लाया गया। चमकते हीरे, मोती और सोने की ईंटें देखकर सबकी आंखें चौंधी आ गईं। बीरबल, अकबर बोले, इस बार यह चाल है या सच? बीरबल ने संदूक को गौर से देखा, हीरों को सूंघा, हां सूंघा, और बोले, हुजूर, यह भी चाल है, और इस बार आपकी नहीं बल्कि व्यापारी की। क्यों? क्योंकि इन हीरों की गंध बताती है कि इन्हें अभी अभी मसाले के डिब्बों से निकाला गया है। इन पर लौंग और इलायची की खुशबू है। और यह संदूक, जिसका लकड़ी सूखा है, उस जमीन के नीचे छुपा नहीं हो सकता जो पिछले हफ्ते बारिश से गीली थी। अकबर ने व्यापारी को देखा जो अब कांपने लगा था। बोलो, क्यों किया ऐसा? हुजूर, मैंने सुना था कि आप सपनों पर विश्वास करने लगे हैं, तो सोचा सपना दिखा दूं। व्यापारी बड़बड़ाया। अकबर ठहाका लगाकर बोले, बीरबल, अब मैं थोड़ा सच में डरने लगा हूं तुमसे। दिन 3, जादुई गुलाम और उलझा हुआ आईना। तीसरे दिन दरबार में एक व्यापारी आया जो एक गुलाम को साथ लाया, जो अपने आप चलता था, बोलता था और हर बात का उल्टा जवाब देता था। हुजूर, व्यापारी बोला, यह है आईना गुलाम।
ये जो कहता है उसका उल्टा सच होता है। और इसका दावा है कि बीरबल अब दरबार में सबसे मूर्ख है। पूरे दरबार में हंसी छूट पड़ी। बीरबल मुस्कुराए गुलाम के पास गए और बोले, तो गुलाम, क्या मैं सबसे चतुर हूं? नहीं, गुलाम बोला। तो इसका मतलब मैं चतुर हूं, बीरबल ने कहा। क्या तुमने अकबर से चोरी की? हां, गुलाम बोला। मतलब मैंने नहीं की। अकबर मुस्कुराए। बीरबल, क्या ये चाल है? बीरबल बोले, हुजूर, इस बार आपने जरा उलझाया, मगर मैंने भी गांठ खोल ली। ये गुलाम असल में आदमी है, और वो भी कोई मामूली नहीं। ये दरबार के पीछे के मंचों पर काम करने वाला नाटककार है जो मेरी नकल करता रहता है। आपने ही एक बार कहा था कि वो मेरी चाल ढाल पकड़ता है, और आज आपने उसे मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया। गुलाम की टोपी उतारते ही उसका चेहरा सबको दिखा, वही नाटककार जो बीरबल की मिमिक्री में महारत रखता था। अकबर हंसते हंसते बोले, बीरबल, सच में तुम्हें पकड़ना अब नामुमकिन हो गया है। मुझे तुमसे डर लगने लगा है। लेकिन तभी दरबार के मुख्य द्वार पर एक स्याह लिबास में ढका हुआ आदमी खड़ा दिखाई दिया। उसके हाथ में एक संदूक था। उसने आवाज लगाई, बीरबल, अगर तुम इतने ही चतुर हो तो इस संदूक को खोले बिना बताओ कि इसके अंदर क्या है। बीरबल ने पलटकर अकबर की ओर देखा, जो अब बिल्कुल गंभीर थे। दरबार में सन्नाटा छा गया। और सुनो, वह रहस्यमयी आदमी बोला, अगर तुम जवाब देने में एक भी पल की देरी करते हो तो यह दरबार और तुम्हारा राज दोनों गहरे रहस्यों में डूब जाएंगे। अकबर उठ खड़े हुए। यह कौन है? बीरबल की आंखों में कुछ चमक आया, मगर वो चुप रहे। उन्होंने धीरे से कहा, अगर मैंने सही अनुमान लगाया तो यह खेल अब मेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। बीरबल और वह संदूक जो भविष्य बताता था। दरबार में सबकी सांसें थमी हुई थीं। वह रहस्यमयी आदमी अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके हाथ में लोहे का एक भारी संदूक था, जिस पर ना कोई ताला था ना कुंडी, लेकिन अजीब ढंग से उसके किनारे चमक रहे थे, जैसे किसी दूसरी दुनिया से आया हो। अकबर ने गार्ड्स की ओर इशारा किया, रोकिए इसे, लेकिन बीरबल ने हाथ उठा दिया। नहीं हुजूर, यह खेल अब मेरा है, और अगर मैं पीछे हट गया तो फिर मैं बीरबल नहीं कहलाऊंगा। रहस्यमयी आदमी अब एकदम सामने खड़ा था। उसने अपना नकाब हटाया और सब चौंक गए। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि वजीर अलीमुद्दीन था, जो 2 साल पहले राज्यद्रोह के आरोप में बंदी बना था और फिर रहस्यमय ढंग से गायब हो गया था। तुम? अकबर ने गुर्राते हुए कहा। जी, मैं ही, अलीमुद्दीन मुस्कुराया। और अब मैं तुम्हारे दरबार में एक चुनौती लेकर लौटा हूं, जिसका उत्तर सिर्फ बीरबल दे सकता है, अगर वह वाकई बीरबल है। संदूक की पहली चाल, भविष्य की गूंज। इस संदूक में क्या है बीरबल? अलीमुद्दीन ने पूछा। इसे छुओ मत, खोलो मत, सूंघो मत, सिर्फ अपने मन से बताओ। और हां, इसमें जो है वो आने वाले कल से जुड़ा है। बीरबल कुछ देर शांत खड़े रहे, फिर उन्होंने धीरे से कहा, इस संदूक में है एक भविष्यवाणी जो हर किसी का अंत बता सकती है। दरबार में सनसनी फैल गई। अरे नहीं, मिर्जा घबराकर बोले, कहीं इसमें मेरी मौत का जिक्र ना हो, मेरी शादी की तारीख ना हो। एक दरबारी चिल्लाया, मेरे खजाने का स्थान ना लिखा हो। अकबर बोले। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर डरिए मत, यह संदूक भविष्य नहीं बताता, यह भविष्य बनाता है। क्या? सब एक साथ बोले। संदूक की दूसरी चाल, खेल या कूटनीति? यह कोई जादुई संदूक नहीं है हुजूर, यह है एक चालाक खेल जो खुद को भविष्य बताने वाला बताकर आपके निर्णयों को प्रभावित करता है। कैसे? अकबर ने पूछा। बीरबल ने मुस्कुराकर संदूक के ऊपर हाथ रखा और कहा, क्योंकि इसमें है एक पत्र जो दरबार के हर मंत्री के बारे में अलग अलग भविष्य बताता है, जिससे हर कोई डरकर वही करने लगे जो उसमें लिखा है, और जो डर से किया जाए वो ही भविष्य बन जाता है। अलीमुद्दीन ताली बजा उठा। वाह बीरबल, बिल्कुल सही, मगर अब देखो असली चाल। वह संदूक खोलता है। अंदर हैं 6 अलग अलग मुड़े तुड़े कागज। पहले पर्चे पर लिखा है, मंत्री मिर्जा अगले पूर्णिमा पर बादशाह के खिलाफ षड्यंत्र करेंगे। दूसरे पर, राजकवि रघुनाथ चोरी के आरोप में बंदी होंगे। तीसरे पर, अकबर की कुर्सी अगले वर्ष तक हिल जाएगी। दरबार में बवाल मच गया। ये क्या है? मिर्जा चीखे, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन अगर लिखा है तो सच होगा, एक और मंत्री कांपते हुए बोला। बीरबल ने धीरे से कहा,
बस यही तो चाल है, डर का बीज बो देना, बाकी फसल आदमी खुद उगाता है। अलीमुद्दीन हंसने लगा। और अगर ये सब झूठ है तो साबित करो। बीरबल झुके, संदूक के नीचे देखा, फिर अंदर हाथ डाला और निकाला एक छोटा सा छिपा हुआ पेंच। हुजूर, बीरबल बोले, इस संदूक का निचला हिस्सा दोहरा है, यहां नीचे छुपा है असली सच। बीरबल ने नीचे की परत खोली। उसमें था एक छोटा सा काठ का नकली पन्ना जिस पर खुदा था। जो सच मानेगा वही फंसेगा, जो सोचेगा वही बचेगा। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल की पीठ थपथपाई। शाबाश, अब समझ आया कि मुझे तुमसे डर क्यों लगने लगा है। तुम तो डर को भी बेअसर कर देते हो। लेकिन तभी एक और मोड़। वहीं संदूक के कोने से एक धागा खींचते ही एक गुप्त सुरंग का द्वार खुल गया। बीरबल ने झुककर देखा और वह रहस्यमयी द्वार कहीं गहरे अंधेरे में जाता था। यह क्या है? अकबर ने पूछा। बीरबल बोले, लगता है अलीमुद्दीन का असली खेल अब शुरू हुआ है और हमें इसमें उतरना ही होगा। अलीमुद्दीन मुस्कुराया। अगर हिम्मत है तो आइए, देखिए उस भविष्य को जिसे मैं सच में बदलना चाहता हूं। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और आंखों ही आंखों में इशारा किया। हुजूर, यह खेल अब सिर्फ दरबार का नहीं रहा, यह अब राज्य का भविष्य तय करेगा। बीरबल की रहस्यमयी यात्रा उस सुरंग में जहां समय भी झूठ बोलता है। सारा दरबार स्तब्ध खड़ा था। अलीमुद्दीन मुस्कुरा रहा था, एक खतरनाक मुस्कान जिसमें जीत की पूर्व घोषणा थी। उसके बनाए हुए संदूक ने सबको विचलित कर दिया था और अब उसके सामने थी एक रहस्यमयी सुरंग जो उस भारी संदूक के नीचे से खुली थी। बीरबल बिना कुछ बोले आगे बढ़े और उस सुरंग में झुककर प्रवेश कर गए। उनके पीछे अकबर, मिर्जा, कुछ विश्वसनीय गार्ड और दरबारी भी चले गए। सुरंग में सिर्फ अंधेरा नहीं था, वहां एक अजीब सी गंध थी, जैसे समय ने सांस रोक रखी हो। पहला मोड़, उलझनों का भंवर। कुछ ही कदम चलने के बाद एक चौराहा आया। 4 दिशाओं में जाती 4 सुरंगें। अकबर ने पूछा, अब किस ओर? बीरबल ने चारों ओर देखा, फिर धीरे से दीवार को छूकर कहा, इनमें से एक सुरंग हमें सच तक ले जाएगी, बाकी 3 भ्रम और धोखे हैं। अकबर बोले, तुम्हें कैसे पता? बीरबल मुस्कुराए, क्योंकि अगर कोई साजिश रचे तो वह उसके बीच में हमेशा एक मौका छोड़ता है ताकि खुद के लिए एक रास्ता रहे। उन्होंने दीवारों पर ध्यान से देखा। एक सुरंग के मुहाने पर धूल कुछ कम थी और दीवार पर हल्के से खरोंच के निशान थे, जैसे कोई अक्सर उसी से आता जाता हो। बीरबल उसी रास्ते पर चल पड़े, बाकी सब उनके पीछे। दूसरा मोड़, जहां समय रुक जाता है, लगभग 30 कदम अंदर जाने के बाद सब अचानक रुक गए। एक विशाल कक्ष था, दीवारों पर रहस्यमय चित्र जिनमें कुछ दिखता था। अकबर का ताज जमीन पर पड़ा है। बीरबल किसी और देश के दरबार में बैठे हैं। दिल्ली जल रही है और ऊपर लिखा था, वह दिन निकट है। अकबर घबरा गए। यह सब क्या है? बीरबल आगे बढ़े और चित्रों के नीचे टंगे एक लोहे के प्लेटफॉर्म पर खड़े हो गए। तभी नीचे से एक हल्का कंपन हुआ और दीवार का एक हिस्सा खुला। अंदर था एक गुप्त कक्ष और उसमें बैठा था अलीमुद्दीन। स्वागत है बीरबल, वह बोला, तुम सच तक आ ही गए। अब जान लो वो आखिरी रहस्य जो तुम्हें तोड़ सकता है। तीसरा मोड़, आखिरी चाल। अलीमुद्दीन ने एक चमड़े की फाइल निकाली। उसमें दस्तावेज थे, विदेशी राजाओं के साथ हुए गुप्त समझौते, जिसमें कई बार बीरबल का नाम शामिल था। यह क्या है? अकबर ने गुस्से में पूछा। ये दिखाते हैं, अलीमुद्दीन बोला, कि बीरबल विदेशी ताकतों से मिला हुआ है और कुछ महीने बाद उसे अपने देश का प्रधानमंत्री बनाने की योजना है। दरबारियों में खुसफुसाहट फैल गई। अकबर ने गुस्से से बीरबल की ओर देखा, लेकिन बीरबल बिल्कुल शांत खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, आप मुझे देखिए, पर भरोसा कागज पर नहीं, मेरी आंखों में कीजिए। अलीमुद्दीन ने फिर हंसते हुए कहा, हिम्मत है तो इन कागजों की स्याही जांचिए। बीरबल झुके और पास पड़ी एक दीपक की लौ से दस्तावेजों को दिखाया। स्याही धीरे धीरे उड़ने लगी। ये नकली हैं, बीरबल बोले। इसमें जो नाम है वह ऐसी स्याही से लिखा गया है जो कुछ घंटों बाद खुद गायब हो जाती है। अगर यही दस्तावेज असली होते तो अब भी साफ पढ़े जाते। अकबर स्तब्ध रह गए। तुम्हें कैसे पता था? बीरबल बोले, क्योंकि अलीमुद्दीन वही चाल चल रहा था जो उसने संदूक में चलाई थी।
डर का बीज बोकर भ्रम पैदा करना। पर एक सच्चा बीज कभी नकली मिट्टी में नहीं उगता हुजूर। अंतिम मोड़, सत्ता की असली परीक्षा। अलीमुद्दीन चिल्लाया, तुम सब मुझे मूर्ख समझते हो? मैं वह सत्य लाऊंगा जो सबको हिला देगा। उसने एक बटन दबाया और कमरे में छिपे सैनिक निकल आए। अकबर बोले, यह बगावत है, यह क्रांति है। अलीमुद्दीन चिल्लाया, लेकिन बीरबल अब भी शांत थे। उन्होंने धीरे से कहा, तो चलिए देखते हैं कौन जीतता है, तलवार या दिमाग। बीरबल ने पीछे हाथ किया और उनके संकेत पर पहले से छिपे राज्य के गुप्त सैनिक बाहर आ गए। यह बीरबल की व्यवस्था थी। उन्होंने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि अलीमुद्दीन की साजिश अधूरी नहीं होगी। एक तीव्र लड़ाई हुई। सुरंग में तलवारों की झंकार, शोर और धुआं फैल गया, पर आखिर में बीरबल की योजना जीत गई। अलीमुद्दीन बंदी बना लिया गया। वापसी। अकबर की सच्ची भावना दरबार में लौटकर अकबर ने सबके सामने कहा, बीरबल, आज तुमने सिर्फ साजिश को नहीं हराया, तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुम्हारी चालाकी, हिम्मत और सूझबूझ के आगे मैं भी छोटा लग रहा हूं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मुझे तुमसे डर लगने लगा है, लेकिन यही डर मुझे सुरक्षित रखता है। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, डरिए मत, मैं हमेशा आपके साथ हूं। लेकिन हां, कभी कभी शक जरूरी होता है, ताकि आंखें कभी बंद ना हो। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया। दरबार गूंज उठा तालियों से। और यहीं खत्म होती है वह रहस्यमयी सुरंग की कहानी, जहां समय झूठ बोलता था, पर बीरबल का दिमाग हमेशा सच कहता था। इस कहानी में हमें यह सीखने को मिला कि सच्चा विश्वास और सूझबूझ किसी भी साजिश, डर या भ्रम को मात दे सकती है। अगली कहानी, जब बीरबल ने दरबार में चुप रहकर सबकी बोलती बंद कर दी। एक दिन की बात है। आसमान साफ था, लेकिन बादल किसी और तरफ उमड़ रहे थे, और ये बादल थे दरबार की राजनीति के। दरबारियों में कुछ समय से अजीब सी हलचल थी। कुछ चुपके चुपके कानों में फुसफुसाते थे, तो कुछ दरबार में बीरबल को लेकर हल्के हल्के तंज कसते थे। और इन सबका सिरमौर था वजीर ए आला खुर्रम खान। खुर्रम खान के दिल में बीरबल के लिए न सिर्फ जलन थी, बल्कि एक छिपा हुआ एजेंडा भी। उसे हटाओ और दरबार की सबसे ऊंची कुर्सी हथियाओ। अकबर को जब भी कोई उलझन होती, बीरबल उसे पलक झपकते सुलझा देता। यह बात खुर्रम खान को बिल्कुल रास नहीं आती थी। एक दिन खुर्रम खान ने बीरबल को हटाने के लिए एक बहुत चालाक योजना बनाई। उसने सोचा, अगर मैं ऐसा सवाल पूछूं जिसका उत्तर बीरबल ना दे पाए और वह चुप रह जाए, तो बादशाह खुद उसे दरबार से निकाल देंगे। दरबार का दिन और खुर्रम खान की चाल। अगले दिन सुबह का दरबार लगा। सब अपने स्थान पर बैठे थे। बीरबल हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए आए और अपने स्थान पर बैठे। अकबर ने भी देखा कि आज खुर्रम खान के चेहरे पर कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास है। थोड़ी देर बाद खुर्रम खान खड़ा हुआ। जहांपना, उसने कहा, आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, पर किसी आम से नहीं, बीरबल से। दरबार में एक गूंज उठी। ओह! अकबर ने भौहें उठाई, फिर कहा, पूछो खुर्रम खान, लेकिन याद रखो, सवाल जरूरी हो और तमीजदार भी। खुर्रम खान बोला, सवाल सीधा है। अगर कोई व्यक्ति सारा जीवन सच बोले, तो क्या वह सबसे बुद्धिमान कहलाएगा? और अगर कोई हमेशा चुप रहे, तो क्या वह सबसे बेवकूफ माना जाएगा? दरबारियों ने कान खड़े किए। यह सवाल सतही नहीं था, इसमें जाल था। अकबर बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल शांत बैठे रहे, बिना कोई प्रतिक्रिया। एक क्षण, दो क्षण, फिर पूरा 1 मिनट बीत गया। खुर्रम खान बोला, हुजूर, लगता है बीरबल को उत्तर नहीं सूझा। बीरबल अब भी मौन थे। अकबर ने पूछा, क्या हुआ बीरबल, कुछ बोलते क्यों नहीं? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, खुर्रम खान का सवाल ही मेरा जवाब है। सब चौंक गए। बीरबल बोले, अगर कोई हमेशा सच बोले तो उसे बुद्धिमान कहा जा सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब वह जानता हो कि कब क्या कहना है। और अगर कोई हमेशा चुप रहे, तो शायद वह मूर्ख नहीं, सबसे बड़ा ज्ञानी भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। उन्होंने आगे कहा, खुर्रम खान ने मुझे यह साबित करने का मौका दिया कि मैं सिर्फ बातों से नहीं, चुप रहकर भी बोल सकता हूं। अकबर हंस पड़े। वाह बीरबल, आज तो तुमने बिना बोले बोलती बंद कर दी। दरबार में ठाकों की गूंज उठी। खुर्रम खान का चेहरा उतर गया।
वह जो जाल बुनकर लाया था उसमें खुद ही उलझ गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन दरबार के बाहर एक रहस्यमयी चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, बीरबल ने जवाब तो दे दिया, लेकिन असली खेल अब शुरू होगा। अगला सवाल वह होगा जिसका जवाब देने से तुम्हारा ही सच सामने आ जाएगा। और चिट्ठी के नीचे नाम लिखा था। अनजान सवालची अकबर और बीरबल दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कौन है सवालची? बीरबल के सामने आया सबसे डरावना सवाल। एक रात पहले चिट्ठी आई थी और साथ में आया था एक अजीब सा सन्नाटा। बीरबल ने जवाब तो दे दिया, लेकिन असली खेल अब शुरू होगा। अगला सवाल वह होगा जिसका जवाब देने से तुम्हारा ही सच सामने आ जाएगा। अकबर ने चिट्ठी को पढ़ा, फिर बीरबल की तरफ देखा। क्या समझे तुम बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहां पनाह, यह किसी साधारण व्यक्ति का काम नहीं। यह कोई ऐसा है जो मुझे जानता है, मेरे सोचने के ढंग को और आपकी कमजोरियों को भी। हमारी कमजोरियां? अकबर ने आंखें संकीर्ण की। जी, बीरबल ने कहा, क्योंकि यह चिट्ठी डराने के लिए नहीं, जांचने के लिए आई है। सवाल मुझसे होगा, लेकिन चोट आप तक पहुंचेगी। अगले दिन सुबह का दरबार सामान्य दिख रहा था, लेकिन हर दरबारी के कान खड़े थे। सबको उस चिट्ठी की खबर लग चुकी थी। और फिर एक हल्का सा शोर हुआ। दरबार के बीचों बीच एक व्यक्ति खड़ा था। लंबा गहरे नीले रंग का लिबास, सिर पर रुमाल और चेहरा पूरी तरह छिपा हुआ। मैं ही हूं, सवालची। उसकी आवाज गंभीर और धीमी थी, जैसे किसी खंडहर से आती हुई गूंज। अकबर ने गुस्से में कहा, किसकी इजाजत से आए हो दरबार में? सवालची बोला, आपकी दरबार में सवाल पूछने की परंपरा रही है, जहां सच्चाई की खोज होती है। मैं भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाने आया हूं, लेकिन इस बार सवाल करने वाला मैं हूं, जवाब देने वाला बीरबल। बीरबल ने सिर झुकाया। स्वागत है, पूछिए सवाल। सवालची धीरे धीरे बोला, यदि तुम्हें यह पता चले कि सम्राट अकबर ने एक ऐसा निर्णय लिया जो सच्चाई पर नहीं था बल्कि स्वार्थ पर आधारित था, तो क्या तुम सच बोलोगे या दरबार की इज्जत बचाने के लिए झूठ कहोगे? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। खुर्रम खान की आंखों में चमक आ गई। अब देखना है बीरबल क्या करता है। बीरबल, मौन का मास्टर बीरबल कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने आंखें बंद कर लीं। मुझे उत्तर देने की अनुमति दीजिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। अकबर ने सिर हिलाया। बोलो। मैं उत्तर एक कहानी के रूप में दूंगा। कहानी में कोई नाम नहीं होगा, लेकिन जो समझना चाहेगा वो सब समझ जाएगा। अकबर मुस्कुराए। तुम्हारी कहानियां ही तुम्हारी तलवार है, चलो बोलो। बीरबल की कहानी। एक बार एक राजा ने अपने सबसे प्रिय मंत्री को एक गुप्त संदेश दिया, इस निर्दोष व्यक्ति को कारावास में डाल दो। मंत्री ने पूछा, क्या उसने कोई अपराध किया है? राजा बोला, नहीं, पर उसका होना मेरी सत्ता के लिए खतरा बन सकता है। मंत्री के पास दो रास्ते थे, या तो वह राजा की बात माने या फिर वह सच्चाई की रक्षा करे। मंत्री ने तीसरा रास्ता चुना। उसने उस व्यक्ति को भेष बदलकर राज्य से बाहर भगा दिया और राजा से कहा, मैंने उसे अंधेरे काल कोठरी में डाल दिया है, जहां कोई उसे ढूंढ नहीं सकता। राजा खुश हुआ और राज्य भी सुरक्षित रहा। राजा को झूठ की तसल्ली मिली, लेकिन मंत्री को सच की जीत मिली। अब सवाल यह नहीं है कि मंत्री ने झूठ बोला या नहीं, सवाल यह है, क्या राज्य की भलाई उस एक झूठ से ज्यादा थी? दरबार में सन्नाटा, फिर तालियां। बीरबल ने एक बार फिर बिना सीधे उत्तर दिए सबका जवाब दे दिया था। अकबर की आंखों में चमक थी। बीरबल, तुमने मेरी चिंता की, मेरे मान की और सत्य की भी रक्षा की। पर सवालची खामोश नहीं रहा। तो इसका मतलब है, वह बोला, कि तुम जरूरत पड़ने पर झूठ भी बोल सकते हो? बीरबल बोले, अगर वह झूठ किसी निर्दोष को बचाता है तो हां, अगर वह झूठ एक सच्चाई को जीवित रखता है तो हां, लेकिन अगर वही झूठ किसी को धोखा देता है तो नहीं। सवालची एक पल को रुका, फिर उसने धीरे धीरे अपनी पगड़ी उतारी। पूरा दरबार चौंक गया। सवालची कोई और नहीं, खुद अकबर थे। आप? दरबार गूंज उठा। अकबर मुस्कुराए। हां, मैंने ये चिट्ठी लिखी, ये भेष बनाया, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि तुम्हारा सच कब तक टिकेगा। खुर्रम खान कुर्सी पर धंस गया। अकबर बोले, और अब मुझे यकीन है
तुम्हारे जैसा ईमानदार और बुद्धिमान मंत्री न तो इस दरबार में है और न ही होगा। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई हमेशा ऊंची नहीं बोली जाती, कभी कभी वह चुप्पी की ऊंचाई पर बैठी होती है। अगली कहानी एक दिन की बात है। दरबार पूरी रफ्तार में चल रहा था। हर कोई अपनी शिकायत, तर्क और मुद्दों के साथ बादशाह अकबर के सामने हाजिर था। बीरबल हमेशा की तरह हाजिर जवाब और शांत। लेकिन तभी बीरबल ने अचानक दरबार के बीचों बीच खड़े होकर कहा, जहांपना, मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि मुझे इस दरबार से निकाल दिया जाए। पूरा दरबार सन्न। अकबर ने तो जैसे कुछ सुना ही नहीं। क्या कहा तुमने बीरबल? अकबर बोले। जी, बीरबल ने गंभीरता से कहा, मैं आज खुद सिफारिश कर रहा हूं कि मुझे इस दरबार से बर्खास्त किया जाए। खुर्रम खान, जो वर्षों से बीरबल की टांग खींचने की कोशिश करता आया था, अब अपनी खुशी छिपा नहीं पा रहा था। उसने बीरबल के समर्थन में ताली बजा दी। हां हुजूर, एक बार सुन लीजिए कारण। शायद बीरबल खुद को दोषी मान रहे हैं। अकबर ने घूर कर खुर्रम खान की तरफ देखा, फिर बीरबल से पूछा, कारण जानने की इजाजत है? बीरबल ने सिर झुकाया। हुजूर, कारण भी सुनिए और फैसला भी खुद कीजिए। बीरबल की दलील उलझन भरी लेकिन दमदार। पहला कारण, बीरबल बोला, आपका दरबार इतना होशियार हो चुका है कि अब मेरी जरूरत ही नहीं रही। कल ही गुप्तचरों ने एक चोर पकड़ा और उससे पहले ही खुर्रम खान ने उसकी पूरी योजना बता दी थी। खुर्रम खान अपनी जगह और सीधा होकर बैठ गया। दूसरा कारण, बीरबल ने कहा, कल बिल्लियों की लड़ाई में जो न्याय किया उसमें तिलू ने इतनी चतुराई दिखाई कि मुझे शर्म आ गई। वो बिल्ली तो उसी की हो गई। तिलू एक छोटा दरबारी था। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद चमक उठी। तीसरा कारण, बीरबल ने गंभीर होकर कहा, आजकल मैं जो भी सलाह देता हूं उससे पहले ही शेख चिल्ली जैसी कोई बात आ जाती है और दरबार में हंसी छूट जाती है। लगता है मेरी समझदारी का समय पूरा हो गया है। अब दरबार में धीरे धीरे हंसी छूटने लगी। अकबर ने कुर्सी की पीठ से टिकते हुए कहा, तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि यह दरबार अब तुम्हारे बिना ज्यादा होशियार हो गया है? नहीं हुजूर, बीरबल बोले, मैं कहना चाहता हूं कि या तो दरबार को अब मेरी जरूरत नहीं, या मैं कुछ ऐसा करूं जो साबित करे कि अभी भी मेरे जैसा कोई नहीं। अकबर की भौहें तन गईं। तो फिर बीरबल बोला, मैं इस दरबार के हर सदस्य को एक अनोखी चुनौती दूंगा। अगर उनमें से कोई भी उसे मुझसे बेहतर हल कर दे तो मैं खुद यहां से चला जाऊंगा। बीरबल की चुनौती, बुद्धि की बिसात। मैं हर दरबारी को एक सवाल दूंगा, सवाल नहीं, समस्या, और उन्हें 2 दिन में उसका हल निकालना होगा। लेकिन शर्त यह है कि वे जवाब न तो किताब से दे सकते हैं, न ही एक दूसरे की मदद से, और अगर उनका हल मुझसे बेहतर हुआ तो मैं हार मान लूंगा। अकबर मुस्कुराए, और अगर कोई भी हल ना निकाल पाया तो फिर मैं अगले साल तक दरबार की हर बड़ी योजना, फैसला और जांच अकेले करूंगा, बिना किसी और की मदद के। अब दरबार में असली खेल शुरू हो चुका था। पहला सवाल, खुर्रम खान को मान लीजिए। बीरबल बोला, आपके पास 2 बैलगाड़ियां हैं, एक में सच्चाई बैठी है और एक में झूठ, लेकिन दोनों एक जैसे दिखती हैं। आपको बादशाह के पास सच्चाई पहुंचानी है, पर झूठ रास्ते में आपकी जीभ से लिपट जाएगा। अब आप कैसे तय करेंगे कि कौन सी गाड़ी में सच्चाई बैठी है? खुर्रम खान हकलाने लगा, वो मैं पूछूंगा गाड़ी से नहीं, गाड़ी वाले से नहीं। बीरबल मुस्कुराए, उत्तर नहीं मिला। दूसरा सवाल, तिलू को, एक तालाब है जिसमें चारों तरफ से लोग बाल्टी डाल रहे हैं। पानी लगातार घट रहा है लेकिन कोई रिसाव नहीं। बताओ क्यों? तिलू बोला, शायद बाल्टियों में छेद है। बीरबल हंसा, नहीं, बाल्टियां ठीक हैं, लेकिन पानी गायब हो रहा है क्योंकि उसमें बर्फ डाली गई थी जो अब उड्डीएच रही है। तिलू का मुंह खुला रह गया। तीसरे सवाल पर बवाल। जब सवाल पड़ा शेख चिल्ली के पल्ले, अगर आपकी छाया आपसे पहले चल रही हो और सूरज आपके पीछे हो तो बताइए आप किस दिशा में जा रहे हैं? शेख चिल्ली बोला, मैं तो वहीं जा रहा हूं जहां छाया नहीं है। और वो कहां है? जहां कोई न देखे। बीरबल मुस्कुराया, शेख चिल्ली, तुमने गलती में ही सबसे सटीक जवाब दिया है। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े। तीसरे दिन,
फैसला सभी दरबारी हार मान चुके थे। अकबर ने ऐलान किया, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि इस दरबार की धड़कन है। अगर तुम खुद को निकालना चाहो तो पहले हमें अपना दिल निकालना होगा। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठीं और तभी बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मैं दरबार से निकाला नहीं जाना चाहता था हुजूर। मैं बस यह दिखाना चाहता था कि समझदारी कभी भी स्थायी नहीं होती, उसे रोज साबित करना पड़ता है। अकबर बोला, बीरबल, एक दिन मैं तुम्हें खुद भी नहीं समझ पाऊंगा। बीरबल ने झुककर कहा, बस वही दिन मेरी जीत होगी, जहां पनाह। बीरबल के दिमागी जाल में अकबर खुद फंस गए। अभी कल ही बीरबल ने दरबार में अपनी बुद्धिमत्ता का जो तूफान खड़ा किया था, उसकी गूंज पूरे शहर में सुनाई दे रही थी। चाय की दुकानों से लेकर हकीमों की दुकानों तक सब यही चर्चा कर रहे थे, बीरबल ने तो कमाल कर दिया। अरे भाई, बादशाह भी एक पल को हक्के बक्के रह गए। लेकिन इस शोर के बीच एक शख्स ऐसा था जो चुपचाप मुस्कुरा रहा था। अकबर, आज मैं उसे चौंकाऊंगा। अकबर ने मन ही मन ठाना, हर बार वो चाल चलता है, अब मेरी बारी है। अकबर की योजना, एक चालाकी भरी साजिश। अगली सुबह दरबार में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन बीरबल जैसे ही आया, अकबर ने मुस्कुराकर ऐलान कर दिया, हम आज बीरबल के लिए एक विशेष परीक्षा रखेंगे, बिना किसी पूर्व सूचना के। बीरबल ने थोड़ी सी मुस्कान दबाई और बोला, जहां अपना बिना बताए जो परीक्षा हो वही असली इम्तिहान होती है। अकबर ने आगे कहा, तुम्हें आज हमारे 7 मंत्री, 3 गुप्तचर और 2 दरबारियों के बीच से एक जासूस को पहचानना है, जो दरबार में आज पहली बार बैठा है। लेकिन ध्यान रहे, वो आज पूरे दरबार की तरह सजा धजा है और बोलता भी एकदम सच्चा लगेगा। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। मतलब ये एक ऐसा झूठ होगा जो सच्चाई से भी ज्यादा यकीन करने लायक है। बिल्कुल, अकबर ने हंसते हुए कहा। दरबार में चालें। लेकिन बीरबल शांत दरबार की कतार में बैठे लोगों में से बीरबल की नजर एक एक पर घूमी। उसने 3 सवाल हर व्यक्ति से पूछे। अगर तुम्हें एक दिन बादशाह बना दिया जाए तो पहला आदेश क्या दोगे? अगर बीरबल तुम्हारा सलाहकार हो तो क्या करोगे? अगर तुम्हें अपनी पहचान छिपानी पड़े तो कैसे करोगे? हर किसी ने अपनी अपनी अक्ल झाड़ी। कोई बोला, मैं तो बीरबल को पहला इनाम दूंगा। कोई बोला, मैं बीरबल से खुद को बचाऊंगा। कोई बोला, मैं अपने चेहरे पर नकाब डालूंगा। लेकिन एक दरबारी ने कहा, मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि असली ताकत खामोशी में होती है। बीरबल वहीं रुक गया। उसने गहराई से उसकी आंखों में देखा, फिर बोला, तुम ही हो। दरबार में सन्नाटा। अकबर ने उठकर कहा, तुम कैसे इतने यकीन से कह सकते हो? बीरबल मुस्कुराया, क्योंकि जहां सब खुद को दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वहां सिर्फ यही आदमी छुपने की कोशिश कर रहा था, और जो छुपने की कोशिश करे वही असली छिपा हुआ होता है। अकबर ने ताली बजाई। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि अब खतरनाक होती जा रही है। कभी कभी लगता है मुझे तुमसे डर लगने लगा है। दरबार फिर एक बार तालियों से गूंज उठा। लेकिन वहीं दरबार से दूर एक वीरान गली के नुक्कड़ पर 2 लोग धीरे धीरे बातें कर रहे थे। तो उसने जासूस को पकड़ लिया? हां, लेकिन असली तो अभी बाकी है। वो तो सिर्फ पहला मोहरा था। असली जाल तो बीरबल के लिए बिछाया जा रहा है। तो अगला कदम? अब अगला चेहरा होगा जिसे बीरबल कभी पहचान नहीं पाएगा। जब बीरबल ने एक नकली बीरबल से मुकाबला किया, 2 चेहरों के पीछे एक ही दिमाग, लेकिन असली कौन? पिछली बार क्या हुआ था? बीरबल ने बादशाह अकबर की चाल को मात देकर दरबार में छिपे एक नकली जासूस को ढूंढ निकाला। लेकिन उसी शाम एक रहस्यमयी व्यक्ति ने कहा, अब अगला चेहरा आएगा जिसे बीरबल कभी पहचान नहीं पाएगा। और वो चेहरा था खुद बीरबल जैसा। कहानी शुरू होती है। अगले ही दिन सवेरे आगरा के एक कोने में खलबली मच गई। दरबार से पहले ही शहर में यह अफवाह फैल गई, बीरबल तो आज 2 हो गए हैं। कोई कह रहा था, मैंने बीरबल को मक्खनलाल की दुकान पर देखा। वहीं किसी ने कहा कि वो तो अभी अभी किले की छत पर दिखे। अकबर को खबर मिली तो वे चौंक गए। ये मजाक है या कोई साजिश? दरबार लगा। सबकी नजर दरवाजे पर थी और तभी 2 एक जैसे व्यक्ति भीतर दाखिल हुए। दोनों हूबहू बीरबल, लिबास, चाल ढाल, मुस्कुराहट, सब कुछ एकदम एक जैसा। एक बोला, जहां अपना
ये नकली है। दूसरा बोला, हुजूर ये तो नकलची है। अकबर के लिए यह पहली बार था जब वे बीरबल को देखकर भी पहचान नहीं पा रहे थे। शुरू हुआ सवालों का तूफान। अकबर ने ठान लिया, आज दिमागी इम्तिहान की असली परीक्षा होगी। पहला सवाल, बीरबल बताओ उस समय को जब मैंने पहली बार तुम्हें अपना मंत्री बनाया था, तब तुमने क्या कहा था? पहला बोला, मैंने कहा था, हुजूर आपके फैसले में जो भी कमी हो मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। दूसरा बोला, मैंने कहा था, जहां पनाह आपकी बुद्धि पर अगर मुझे भरोसा ना होता तो मैं खुद को आपके कदमों में न रखता। अकबर सोच में पड़ गए। दोनों बातें सच लगती थीं। फिर बीरबल का अपना ही दांव खुद पर। अब पहला बीरबल बोला, मैं जानता हूं कि नकली बीरबल को सच की नकल करनी पड़ी है, लेकिन असली बीरबल वो होता है जो झूठ की असलियत भी पहचानता है। अकबर बोले, तो बताओ तुम दो में से असली कौन है? दूसरा बोला, हम दोनों ही एक बात पर सहमत हैं कि हम ही असली हैं, लेकिन सिर्फ एक ही जानता है कि असली बीरबल की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। अकबर ने पूछा, क्या? दूसरा बोला, उसकी ईमानदारी, क्योंकि वो कभी खुद को बड़ा नहीं दिखाना चाहता। अब पहले ने जोर से कहा, ये तो मेरी लाइन थी। अब अकबर मुस्कुराए, तो असली बीरबल वही है जिसने नकल भी इतनी ईमानदारी से की कि खुद असली भूल गया। राज खुला और पर्दा उठा। बीरबल आगे बढ़े, हुजूर नकली बीरबल दरअसल मेरा ही पुराना चेहरा है, एक शिष्य जिसे मैंने खुद प्रशिक्षित किया। ये कोई दुश्मन नहीं, बल्कि आपकी सुरक्षा के लिए तैयार किया गया एक छाया बीबी, बैकअप बीरबल। अकबर चौंक गए, तो ये सब तुमने पहले से सोच रखा था? बीरबल मुस्कुराए, क्योंकि जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब भी किसी मुसीबत के लिए तैयार रहना पड़ता है। मैंने इसे तैयार किया था ताकि अगर कभी मुझे कुछ हो जाए तो आपका दरबार चालाकी से खाली ना हो जाए। अकबर गंभीर हो गए, तो तुम खुद अपनी परछाई बना रहे थे? नहीं, बीरबल बोले, मैं तो बस यह चाहता था कि अगर कोई मेरी तरह समझदार बने तो वह भी सच्चाई का पक्ष ले, न कि झूठ का। लेकिन यह शिष्य अब इतना काबिल हो चुका है कि मुझे भी टक्कर दे सकता है। अंतिम निर्णय, बीरबल या बीरबल? अब सवाल था, क्या दो बीरबल दरबार में रह सकते हैं? अकबर ने घोषणा की, इस दरबार में दो बीरबल की कोई जरूरत नहीं, लेकिन एक शिष्य जिसने इतनी बुद्धिमत्ता और समझदारी दिखाई, उसे खोना भी बेवकूफी होगी। इसीलिए बीरबल रहेगा बीरबल, और दूसरा बनेगा परछाई बीरबल, जो गुप्त अभियानों में मेरा सबसे भरोसेमंद जासूस होगा। दरबार तालियों से गूंज उठी। परछाई बीरबल ने झुककर सलाम किया। जहां अपना असली पहचान छाया में नहीं होती, पर कभी कभी परछाई ही सबसे गहरा सच होती है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, और अगर परछाई भी तुम्हारी जैसी हो तो असली बीरबल को भी डर लगने लगे। कहानी से सीख, असली समझदारी सिर्फ जवाब देने में नहीं, बल्कि खुद की जगह किसी और को तैयार करने में होती है। एक सच्चा बुद्धिमान वो है जो अपनी जगह किसी और को भी रोशन कर सके। एक दिन की बात है जब बादशाह अकबर का मूड कुछ ज्यादा ही रचनात्मक हो गया था। बीरबल, अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, कल रात मैंने एक सपना देखा। कोई डरावना सपना था जहां हुजूर को कर वसूलने वाले चुड़ैलें पीछा कर रही थीं। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, पर मुस्कान छिपा नहीं पाए। नहीं बीरबल, अकबर ने आंखें मिचमिचाईं, इस बार का सपना कुछ गूढ़ था। मैंने सपने में देखा कि दरबार में कोई है जो छिपकर मेरी जासूसी करता है, मेरे हर फैसले के पीछे की सोच जानता है, और कभी कभी तो मुझसे पहले ही वो कर डालता है जो मैं सोच रहा होता हूं। बीरबल ने धीमे से खंखारते हुए कहा, अगर ऐसा कोई है तो वह निश्चित ही बहुमूल्य रत्न होगा हुजूर। रत्न? मुझे तो लगता है वो कोई खतरनाक जादूगर है। और बीरबल, अजीब बात यह है कि सपने में उसका चेहरा तुम्हारे जैसा था। अकबर ने आंखें तरेरते हुए कहा। बीरबल ने आंखें चौड़ी की, हुजूर, सपनों की दुनिया का तो कोई भरोसा नहीं। कल को आप देखेंगे कि मैं उड़ रहा हूं और आप मेरे पीछे झाड़ू लेकर दौड़ रहे हैं। दरबार ठहाकों से गूंज उठा, लेकिन बादशाह को अब मजाक में बात नहीं लेनी थी। बीरबल, उन्होंने गंभीर होकर कहा, मैं एक परीक्षा लेना चाहता हूं। अगर तुम इसमें पास हुए तो मैं मान जाऊंगा कि तुम सिर्फ बुद्धिमान नहीं, कुछ ज्यादा ही हो, और अगर फेल हुए तो तुम्हें एक दिन का दरबारी मौन रखना होगा, यानी एक दिन तक दरबार में बिना कुछ बोले बैठना होगा। बीरबल ने दाढ़ी पर हाथ फेरा और बोला, हुजूर,
अगर परीक्षा मजेदार हो तो मौन भी मजेदार लगेगा। पूछिए, क्या करनी है? परीक्षा की शर्त। अकबर ने अपनी अंगुली हवा में घुमाते हुए कहा, अगले 3 दिन तक मैं हर दिन दरबार में एक अनोखी घटना घटने दूंगा। तुम्हारा काम है यह पता लगाना कि वो घटना असली है या मेरी बनाई हुई चाल। और हां, हर शाम मुझे उसका कारण और निष्कर्ष भी सुनाना होगा। मान्य है, बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया। दिन 1। अंधी गाय और दरबारी साजिश। पहले ही दिन सुबह दरबार में हलचल मच गई। एक किसान दौड़ता हुआ आया और बोला, हुजूर, मेरी गाय बोलने लगी है और वो कह रही है कि दरबार के 4 मंत्री उसे चुपके से चारा चुराते हैं। पूरे दरबार में सनसनी फैल गई। गाय को लाया गया। सचमुच उसकी गर्दन पर एक लकड़ी का फ्रेम था जिसमें से निकल रहा था एक आवाज, राय बहादुर हर रोज मेरी घास चुराते हैं और फिरोज मिर्जा मुझे दूध देने से पहले डांटते हैं। अकबर ने भौहें चढ़ाई। बीरबल, ये क्या हो रहा है? जानवर भी अब गवाही देने लगे हैं। बीरबल गाय के पास गए, झुककर कुछ देखा, मुस्कुराए, फिर बोले, हुजूर, आज की घटना चाल है और बेहद शातिर चाल। क्यों? क्योंकि गाय के कान के पीछे छुपा है एक पिंजड़ा जिसमें बैठा है तोता। बीरबल ने जैसे ही गाय के फ्रेम को खोला, वहां बैठा एक तोता फड़फड़ाता हुआ बाहर आया और बोला, राय बहादुर, चोर चोर। अकबर हंस पड़े। शाबाश बीरबल, तुमने पहली चाल पकड़ ली। दिन 2। खोया हुआ खजाना और सूखे पत्ते। अगले दिन एक बूढ़ा व्यापारी आया और बोला, हुजूर, कल रात मेरे सपनों में एक आवाज आई जिसने कहा कि आपके बाग में एक पुराना खजाना छुपा है। और जब मैंने वहां खुदाई की, सचमुच वहां एक संदूक मिला, भरा हुआ हीरों से। अकबर खुद भी चौंक गए। संदूक दरबार में लाया गया। चमकते हीरे, मोती और सोने की ईंटें देखकर सबकी आंखें चौंधी आ गईं। बीरबल, अकबर बोले, इस बार यह चाल है या सच? बीरबल ने संदूक को गौर से देखा, हीरों को सूंघा, हां सूंघा, और बोले, हुजूर, यह भी चाल है, और इस बार आपकी नहीं बल्कि व्यापारी की। क्यों? क्योंकि इन हीरों की गंध बताती है कि इन्हें अभी अभी मसाले के डिब्बों से निकाला गया है। इन पर लौंग और इलायची की खुशबू है। और यह संदूक जिसका लकड़ी सूखा है, उस जमीन के नीचे छुपा नहीं हो सकता जो पिछले हफ्ते बारिश से गीली थी। अकबर ने व्यापारी को देखा जो अब कांपने लगा था। बोलो, क्यों किया ऐसा? हुजूर, मैंने सुना था कि आप सपनों पर विश्वास करने लगे हैं, तो सोचा सपना दिखा दूं। व्यापारी बड़बड़ाया। अकबर ठहाका लगाकर बोले, बीरबल, अब मैं थोड़ा सच में डरने लगा हूं तुमसे। दिन 3। जादुई गुलाम और उलझा हुआ आईना। तीसरे दिन दरबार में एक व्यापारी आया जो एक गुलाम को साथ लाया, जो अपने आप चलता था, बोलता था और हर बात का उल्टा जवाब देता था। हुजूर, व्यापारी बोला, यह है आईना गुलाम। ये जो कहता है उसका उल्टा सच होता है। और इसका दावा है कि बीरबल अब दरबार में सबसे मूर्ख है। पूरे दरबार में हंसी छूट पड़ी। बीरबल मुस्कुराए, गुलाम के पास गए और बोले, तो गुलाम, क्या मैं सबसे चतुर हूं? नहीं, गुलाम बोला। तो इसका मतलब मैं चतुर हूं, बीरबल ने कहा। क्या तुमने अकबर से चोरी की? हां, गुलाम बोला। मतलब मैंने नहीं की। अकबर मुस्कुराए। बीरबल, क्या यह चाल है? बीरबल बोले, हुजूर, इस बार आपने जरा उलझाया, मगर मैंने भी गांठ खोल ली। यह गुलाम असल में आदमी है, और वो भी कोई मामूली नहीं। यह दरबार के पीछे के मंचों पर काम करने वाला नाटककार है जो मेरी नकल करता रहता है। आपने ही एक बार कहा था कि वो मेरी चाल ढाल पकड़ता है, और आज आपने उसे मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया। गुलाम की टोपी उतारते ही उसका चेहरा सबको दिखा, वही नाटककार जो बीरबल की मिमिक्री में महारत रखता था। अकबर हंसते हंसते बोले, बीरबल, सच में तुम्हें पकड़ना अब नामुमकिन हो गया है। मुझे तुमसे डर लगने लगा है। लेकिन तभी दरबार के मुख्य द्वार पर एक स्याह लिबास में ढका हुआ आदमी खड़ा दिखाई दिया। उसके हाथ में एक संदूक था। उसने आवाज लगाई, बीरबल, अगर तुम इतने ही चतुर हो तो इस संदूक को खोले बिना बताओ कि इसके अंदर क्या है। बीरबल ने पलटकर अकबर की ओर देखा, जो अब बिल्कुल गंभीर थे। दरबार में सन्नाटा छा गया। और सुनो, वह रहस्यमयी आदमी बोला, अगर तुम जवाब देने में एक भी पल की देरी करते हो तो यह दरबार और तुम्हारा राज दोनों गहरे रहस्यों में डूब जाएंगे। अकबर उठ खड़े हुए। यह कौन है? बीरबल की आंखों में कुछ चमक आया।
मगर वो चुप रहे। उन्होंने धीरे से कहा, अगर मैंने सही अनुमान लगाया तो ये खेल अब मेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। बीरबल और वह संदूक जो भविष्य बताता था। दरबार में सबकी सांसें थमी हुई थीं। वह रहस्यमयी आदमी अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके हाथ में लोहे का एक भारी संदूक था, जिस पर ना कोई ताला था ना कुंडी, लेकिन अजीब ढंग से उसके किनारे चमक रहे थे, जैसे किसी दूसरी दुनिया से आया हो। अकबर ने गार्ड्स की ओर इशारा किया, रोकिए इसे, लेकिन बीरबल ने हाथ उठा दिया। नहीं हुजूर, यह खेल अब मेरा है, और अगर मैं पीछे हट गया तो फिर मैं बीरबल नहीं कहलाऊंगा। रहस्यमयी आदमी अब एकदम सामने खड़ा था। उसने अपना नकाब हटाया और सब चौंक गए। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि वजीर अलीमुद्दीन था, जो 2 साल पहले राज्यद्रोह के आरोप में बंदी बना था और फिर रहस्यमय ढंग से गायब हो गया था। तुम? अकबर ने गुर्राते हुए कहा। जी मैं ही, अलीमुद्दीन मुस्कुराया। और अब मैं तुम्हारे दरबार में एक चुनौती लेकर लौटा हूं, जिसका उत्तर सिर्फ बीरबल दे सकता है, अगर वह वाकई बीरबल है। संदूक की पहली चाल, भविष्य की गूंज। इस संदूक में क्या है बीरबल? अलीमुद्दीन ने पूछा। इसे छुओ मत, खोलो मत, सूंघो मत, सिर्फ अपने मन से बताओ। और हां, इसमें जो है वो आने वाले कल से जुड़ा है। बीरबल कुछ देर शांत खड़े रहे, फिर उन्होंने धीरे से कहा, इस संदूक में है एक भविष्यवाणी जो हर किसी का अंत बता सकती है। दरबार में सनसनी फैल गई। अरे नहीं, मिर्जा घबरा कर बोले, कहीं इसमें मेरी मौत का जिक्र ना हो, मेरी शादी की तारीख ना हो। एक दरबारी चिल्लाया। मेरे खजाने का स्थान ना लिखा हो, अकबर बोले। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर डरिए मत, यह संदूक भविष्य नहीं बताता, यह भविष्य बनाता है। क्या? सब एक साथ बोले। संदूक की दूसरी चाल, खेल या कूटनीति? यह कोई जादुई संदूक नहीं है हुजूर, यह है एक चालाक खेल जो खुद को भविष्य बताने वाला बताकर आपके निर्णयों को प्रभावित करता है। कैसे? अकबर ने पूछा। बीरबल ने मुस्कुराकर संदूक के ऊपर हाथ रखा और कहा, क्योंकि इसमें है एक पत्र जो दरबार के हर मंत्री के बारे में अलग अलग भविष्य बताता है, जिससे हर कोई डरकर वही करने लगे जो उसमें लिखा है, और जो डर से किया जाए वो ही भविष्य बन जाता है। अलीमुद्दीन ताली बजा उठा। वाह बीरबल, बिल्कुल सही, मगर अब देखो असली चाल। वह संदूक खोलता है। अंदर हैं 6 अलग अलग मुड़े तुड़े कागज। पहले पर्चे पर लिखा है, मंत्री मिर्जा अगले पूर्णिमा पर बादशाह के खिलाफ षड्यंत्र करेंगे। दूसरे पर, राजकवि रघुनाथ चोरी के आरोप में बंदी होंगे। तीसरे पर, अकबर की कुर्सी अगले वर्ष तक हिल जाएगी। दरबार में बवाल मच गया। यह क्या है? मिर्जा चीखे। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन अगर लिखा है तो सच होगा, एक और मंत्री कांपते हुए बोला। बीरबल ने धीरे से कहा, बस यही तो चाल है, डर का बीज बो देना, बाकी फसल आदमी खुद उगाता है। अलीमुद्दीन हंसने लगा। और अगर यह सब झूठ है तो साबित करो। बीरबल झुके, संदूक के नीचे देखा, फिर अंदर हाथ डाला और निकाला एक छोटा सा छिपा हुआ पेंच। हुजूर, बीरबल बोले, इस संदूक का निचला हिस्सा दोहरा है, यहां नीचे छुपा है असली सच। बीरबल ने नीचे की परत खोली। उसमें था एक छोटा सा काठ का नकली पन्ना, जिस पर खुदा था। जो सच मानेगा वही फंसेगा, जो सोचेगा वही बचेगा। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल की पीठ थपथपाई। शाबाश, अब समझ आया कि मुझे तुमसे डर क्यों लगने लगा है। तुम तो डर को भी बेअसर कर देते हो। लेकिन तभी एक और मोड़। वहीं संदूक के कोने से एक धागा खींचते ही एक गुप्त सुरंग का द्वार खुल गया। बीरबल ने झुककर देखा और वह रहस्यमयी द्वार कहीं गहरे अंधेरे में जाता था। यह क्या है? अकबर ने पूछा। बीरबल बोले, लगता है अलीमुद्दीन का असली खेल अब शुरू हुआ है और हमें इसमें उतरना ही होगा। अलीमुद्दीन मुस्कुराया। अगर हिम्मत है तो आइए, देखिए उस भविष्य को जिसे मैं सच में बदलना चाहता हूं। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और आंखों ही आंखों में इशारा किया। हुजूर, यह खेल अब सिर्फ दरबार का नहीं रहा, यह अब राज्य का भविष्य तय करेगा। बीरबल की रहस्यमयी यात्रा उस सुरंग में जहां समय भी झूठ बोलता है। सारा दरबार स्तब्ध खड़ा था। अलीमुद्दीन मुस्कुरा रहा था, एक खतरनाक मुस्कान जिसमें जीत की पूर्व घोषणा थी। उसके बनाए हुए संदूक ने सबको विचलित कर दिया था और अब उसके सामने थी एक रहस्यमयी सुरंग
जो उस भारी संदूक के नीचे से खुली थी। बीरबल बिना कुछ बोले आगे बढ़े और उस सुरंग में झुककर प्रवेश कर गए। उनके पीछे अकबर, मिर्जा, कुछ विश्वसनीय गार्ड और दरबारी भी चले गए। सुरंग में सिर्फ अंधेरा नहीं था, वहां एक अजीब सी गंध थी, जैसे समय ने सांस रोक रखी हो। पहला मोड़, उलझनों का भंवर। कुछ ही कदम चलने के बाद एक चौराहा आया। 4 दिशाओं में जाती 4 सुरंगें। अकबर ने पूछा, अब किस ओर? बीरबल ने चारों ओर देखा, फिर धीरे से दीवार को छूकर कहा, इनमें से एक सुरंग हमें सच तक ले जाएगी, बाकी 3 भ्रम और धोखे हैं। अकबर बोले, तुम्हें कैसे पता? बीरबल मुस्कुराए, क्योंकि अगर कोई साजिश रचे तो वह उसके बीच में हमेशा एक मौका छोड़ता है, ताकि खुद के लिए एक रास्ता रहे। उन्होंने दीवारों पर ध्यान से देखा। एक सुरंग के मुहाने पर धूल कुछ कम थी और दीवार पर हल्के से खरोंच के निशान थे, जैसे कोई अक्सर उसी से आता जाता हो। बीरबल उसी रास्ते पर चल पड़े, बाकी सब उनके पीछे। दूसरा मोड़, जहां समय रुक जाता है, लगभग 30 कदम अंदर जाने के बाद सब अचानक रुक गए। एक विशाल कक्ष था, दीवारों पर रहस्यमयी चित्र जिनमें कुछ दिखता था। अकबर का ताज जमीन पर पड़ा है। बीरबल किसी और देश के दरबार में बैठे हैं। दिल्ली जल रही है और ऊपर लिखा था, वह दिन निकट है। अकबर घबरा गए। ये सब क्या है? बीरबल आगे बढ़े और चित्रों के नीचे टंगे एक लोहे के प्लेटफॉर्म पर खड़े हो गए। तभी नीचे से एक हल्का कंपन हुआ और दीवार का एक हिस्सा खुला। अंदर था एक गुप्त कक्ष और उसमें बैठा था अलीमुद्दीन। स्वागत है बीरबल, वह बोला। तुम सच तक आ ही गए। अब जान लो वो आखिरी रहस्य जो तुम्हें तोड़ सकता है। तीसरा मोड़, आखिरी चाल। अलीमुद्दीन ने एक चमड़े की फाइल निकाली। उसमें दस्तावेज थे, विदेशी राजाओं के साथ हुए गुप्त समझौते, जिसमें कई बार बीरबल का नाम शामिल था। यह क्या है? अकबर ने गुस्से में पूछा। ये दिखाते हैं, अलीमुद्दीन बोला, कि बीरबल विदेशी ताकतों से मिला हुआ है और कुछ महीने बाद उसे अपने देश का प्रधानमंत्री बनाने की योजना है। दरबारियों में खुसफुसाहट फैल गई। अकबर ने गुस्से से बीरबल की ओर देखा, लेकिन बीरबल बिल्कुल शांत खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, आप मुझे देखिए, पर भरोसा कागज पर नहीं, मेरी आंखों में कीजिए। अलीमुद्दीन ने फिर हंसते हुए कहा, हिम्मत है तो इन कागजों की स्याही जांचिए। बीरबल झुके और पास पड़ी एक दीपक की लौ से दस्तावेजों को दिखाया। स्याही धीरे धीरे उड़ने लगी। ये नकली हैं, बीरबल बोले। इसमें जो नाम है वह ऐसी स्याही से लिखा गया है जो कुछ घंटों बाद खुद गायब हो जाती है। अगर यही दस्तावेज असली होते तो अब भी साफ पढ़े जाते। अकबर स्तब्ध रह गए। तुम्हें कैसे पता था? बीरबल बोले, क्योंकि अलीमुद्दीन वही चाल चल रहा था जो उसने संदूक में चलाई थी, डर का बीज बोकर भ्रम पैदा करना। पर एक सच्चा बीज कभी नकली मिट्टी में नहीं उगता हुजूर। अंतिम मोड़, सत्ता की असली परीक्षा। अलीमुद्दीन चिल्लाया, तुम सब मुझे मूर्ख समझते हो? मैं वह सत्य लाऊंगा जो सबको हिला देगा। उसने एक बटन दबाया और कमरे में छिपे सैनिक निकल आए। अकबर बोले, यह बगावत है, यह क्रांति है। अलीमुद्दीन चिल्लाया, लेकिन बीरबल अब भी शांत थे। उन्होंने धीरे से कहा, तो चलिए देखते हैं कौन जीतता है, तलवार या दिमाग। बीरबल ने पीछे हाथ किया और उनके संकेत पर पहले से छिपे राज्य के गुप्त सैनिक बाहर आ गए। यह बीरबल की व्यवस्था थी। उन्होंने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि अलीमुद्दीन की साजिश अधूरी नहीं होगी। एक तीव्र लड़ाई हुई। सुरंग में तलवारों की झंकार, शोर और धुआं फैल गया, पर आखिर में बीरबल की योजना जीत गई। अलीमुद्दीन बंदी बना लिया गया। वापसी। अकबर की सच्ची भावना दरबार में लौटकर अकबर ने सबके सामने कहा, बीरबल, आज तुमने सिर्फ साजिश को नहीं हराया, तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुम्हारी चालाकी, हिम्मत और सूझबूझ के आगे मैं भी छोटा लग रहा हूं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मुझे तुमसे डर लगने लगा है, लेकिन यही डर मुझे सुरक्षित रखता है। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, डरिए मत, मैं हमेशा आपके साथ हूं। लेकिन हां, कभी कभी शक जरूरी होता है, ताकि आंखें कभी बंद ना हो। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया। दरबार गूंज उठा तालियों से। और यहीं खत्म होती है वह रहस्यमयी सुरंग की कहानी, जहां समय झूठ बोलता था पर बीरबल का दिमाग हमेशा सच कहता था। इस कहानी में हमें यह सीखने को मिला
कि सच्चा विश्वास और सूझबूझ किसी भी साजिश, डर या भ्रम को मात दे सकती है। अगली कहानी। जब बीरबल ने दरबार में चुप रहकर सबकी बोलती बंद कर दी। एक दिन की बात है। आसमान साफ था, लेकिन बादल किसी और तरफ उमड़ रहे थे, और ये बादल थे दरबार की राजनीति के। दरबारियों में कुछ समय से अजीब सी हलचल थी। कुछ चुपके चुपके कानों में फुसफुसाते थे, तो कुछ दरबार में बीरबल को लेकर हल्के हल्के तंज कसते थे। और इन सब का सिरमौर था वजीर ए आला खुर्रम खान। खुर्रम खान के दिल में बीरबल के लिए न सिर्फ जलन थी, बल्कि एक छिपा हुआ एजेंडा भी। उसे हटाओ और दरबार की सबसे ऊंची कुर्सी हथियाओ। अकबर को जब भी कोई उलझन होती, बीरबल उसे पलक झपकते सुलझा देता। यह बात खुर्रम खान को बिल्कुल रास नहीं आती थी। एक दिन खुर्रम खान ने बीरबल को हटाने के लिए एक बहुत चालाक योजना बनाई। उसने सोचा, अगर मैं ऐसा सवाल पूछूं जिसका उत्तर बीरबल ना दे पाए और वह चुप रह जाए, तो बादशाह खुद उसे दरबार से निकाल देंगे। दरबार का दिन और खुर्रम खान की चाल। अगले दिन सुबह का दरबार लगा। सब अपने स्थान पर बैठे थे। बीरबल हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए आए और अपने स्थान पर बैठे। अकबर ने भी देखा कि आज खुर्रम खान के चेहरे पर कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास है। थोड़ी देर बाद खुर्रम खान खड़ा हुआ। जहांपना, उसने कहा, आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, पर किसी आम से नहीं, बीरबल से। दरबार में एक गूंज उठी। ओह! अकबर ने भौहें उठाईं, फिर कहा, पूछो खुर्रम खान, लेकिन याद रखो, सवाल जरूरी हो और तमीजदार भी। खुर्रम खान बोला, सवाल सीधा है। अगर कोई व्यक्ति सारा जीवन सच बोले तो क्या वह सबसे बुद्धिमान कहलाएगा? और अगर कोई हमेशा चुप रहे तो क्या वह सबसे बेवकूफ माना जाएगा? दरबारियों ने कान खड़े किए। यह सवाल सतही नहीं था, इसमें जाल था। अकबर बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल शांत बैठे रहे, बिना कोई प्रतिक्रिया।